मुझे लगता है कि मैं पहली ऐसी कहानी कवर कर रहा हूँ जिसमें 3rd स्टैंडर्ड से लेकर बच्चों ने किताब लिख डाली। आपने 2 बुक लिखी हैं? यस आपने खुद लिखी हैं 2 बुक्स? यस सर। ये कितना वक्त लगा आपको लिखने में ये बुक? 7 days। 7 डेज़ में लिख दिया। आप इमेजिन कीजिए कि अगर 3rd स्टैंडर्ड में जो बच्चा पढ़ रहा है वो आज किताब लिख रहा है जम्मू IDRS स्कूल का, तो आने वाले दिनों में, भविष्य में ये कहाँ स्टैंड करेगा? हमारे एजुकेशन की एक प्रॉब्लम है, हम लोग बच्चों को तैयार करते हैं नौकरी के लिए। Absolutely। तो नौकरी वाले जो होंगे वो नौकरी पैदा होंगे। मैं भी इसलिए पढ़ रहा था हम कि बच्चों नौकरी कर को सकूं। ओनर्स नहीं तैयार करते, बट ये है स्किल डेवलपमेंट। हाँ, की थी बात आपसे? सर आपसे मुझसे की थी, आपने मेरी मम्मी से नहीं आपकी मम्मा से मैंने बात नहीं की। आई एम रियली वेरी सॉरी। मैंने आपकी मम्मा कौन है? मैम, ये तो बेटी ने पकड़ लिया मुझे। ये मेरे सुपीरियर हैं, मैं इन्फीरियर फील कर रहा हूँ आज कि इन बच्चों ने 3rd से जो स्टैंडर्ड में है, 3rd 4th 5th, इन्होंने, ये ऑथर हैं, इन्होंने बुक लिखा है। आपके स्कूल में तो सिर्फ पढ़ाया जाता है, किताबें पढ़ाई जाती हैं, डिसिप्लिन सिखाया जाता है, लेकिन आप उससे 2 4 10 12 कदम आगे निकल गए। बिल्कुल सर, जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है हम भी चेंज हो रहे हैं, हमारा एजुकेशन सिस्टम भी चेंज हो रहा है। has a fear of not flying, but by exploring nothing, he flied and his fear overcome. ये बुक पूरी इन्होंने लिखी, वो हेल्प किया आपने? सर इमेजिनेशन इसकी थी, लिखी भी इसने ही है, मैंने जस्ट टाइपिंग में हेल्प की है। सोच इसकी है, क्रिएशन Yes, इसकी है। बिल्कुल, जो इसने वर्ड्स लिखे हैं वो भी इसके ही हैं। ऐसे बच्चों से बात करने में डर भी लगता है, कोई ऐसा सवाल ना पूछ ले जो मुझे ही ना आता हो। मैं आई थिंक कहीं ना कहीं अब माइंडसेट पेरेंट्स का भी चेंज हुआ है। थॉट यही रहता था कि हमें स्टडीज़ में एक्सेल करना और कहीं पे कोई जॉब अचीव करना है। क्रिएटिविटी को हम हेल्प करेंगे तो चाहे जॉब हो या जिस भी फील्ड में ये लोग जाएंगे ना, वहाँ पे एक्सेल ही करेंगे। तो मुझे लगता है कि बच्चे की अपनी क्रिएटिविटी है, और आई थिंक ये स्कूल का जो काफ़ी जो मोटिवेशन बच्चों के लिए है वो ज़्यादा इंकरेजमेंट करती है इनको, बच्चों को। मैं हैरान हूँ ये रिपोर्ट करते हुए, आपको यकीन नहीं होगा कि जम्मू के एक स्कूल में हूँ IDRS, और यहाँ के जो बच्चे हैं 3rd स्टैंडर्ड से स्टार्ट हैं। खुशी भी हो रही है कि जो बच्चे जम्मू के हैं। बेटा, आपका नाम क्या है? अद्रीजा महाजन। ये आपके हाथ में जो बुक है ये आपने लिखी है? क्या है इसमें? It's a story of some kids, they saved the kids from aliens. ओके, मैं देखूँ इसको? किसी ने हेल्प की आपकी लिखने में, आपने खुद ही लिखी है ये? I wrote it by myself. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप इमेजिन कीजिए कि अगर 3rd स्टैंडर्ड में जो बच्चा पढ़ रहा है वो आज किताब लिख रहा है जम्मू IDRS स्कूल का, तो आने वाले दिनों में, भविष्य में ये कहाँ स्टैंड करेगा? ये हमारी कल्पना से परे है। आपका नाम क्या है बेटा? कृति महाजन। कृति महाजन। आप कौन से स्टैंडर्ड में हो? 5th C। आपने 2 बुक लिखी हैं? Yes। आपने खुद लिखी हैं 2 बुक्स ये? Yes sir। क्या है इसमें? द फेरी एंड हंटर, एंड नेक्स्ट वन इज द मरमेड। क्या है इसमें? The Fairy and the Hunter is the story of how a fairy saved the creatures by hunters, and the mermaid, mermaid want to see the world. This is about that. ये कितना वक्त लगा आपको लिखने में ये बुक? 7 days। 7 डेज़ में लिख दिया। फिर आपने स्कूल को हैंड ओवर किया कि हमने अपना काम ख़त्म कर दिया है। मज़ा आया लिखने में? Yes sir। ये थॉट्स सारे अपने ही थे, खुद से क्रिएट किया या कहीं से आपने थोड़ा हेल्प लिया? No sir, खुद से किया है। खुद से किया है। पेरेंट्स ने हेल्प किया? किसी ने हेल्प नहीं किया? क्या करना है आपको? बढ़िया कुछ सोचा है कुछ, या अभी कुछ सोचा नहीं है? मैंने बड़े होके IPS पुलिस बनना है। ये सवाल पूछना बहुत जल्दी है, बहुत जल्दी है ये सवाल पूछना इनसे, लेकिन ये इस स्टैंडर्ड में है, इस जगह पे खड़े हैं, ये सब कुछ प्लान करके बैठे हुए हैं। आपका नाम क्या है बेटा? कृतिका अग्रवाल। आप कौन सी क्लास में हो? 3rd। में। आपने भी बुक लिखा है? मैंने तो आज तक कोई बुक नहीं लिखा, आपने छोटी सी उम्र में लिख लिया। आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो? IDRS में। आपने क्या लिखा बुक में? क्या बुक है आपकी? मैंने फैमिली के बारे में लिखा है। फैमिली के बारे में लिखा है। मैंने पहले कहा कि मैं हैरान हूँ इन बच्चों से मिलकर, और मुझे लगता है कि शायद मुझे बचपन में ऐसा स्कूल मिला होता, ऐसा माहौल मिला होता, तो शायद कुछ और होता। आपका नाम क्या है बेटा? मन्नत। मन्नत ने क्या लिखा है? 3 बुक्स। Yes sir। ओह, ये कितने वक्त में लिखा आपने? Sir, 5 days for each book।
और इस तीनों बुक का थीम अलग अलग होगा, क्या है इसमें? Sir, in my first book, the fear of bluebird is a bird which has a fear of not flying, but by exploring nothing, he flied and his fear overcome. अमेजिंग, अमेजिंग। ये मेरे सुपीरियर हैं, मैं इन्फीरियर फील कर रहा हूँ आज कि इन बच्चों ने थर्ड से जो स्टैंडर्ड में है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इन्होंने, ये ऑथर हैं, इन्होंने बुक लिखा है। आपका नाम क्या है बेटा? अनिका जम्वाल। आपने भी बुक लिखा है। आपके बुक का क्या नाम है? राइटिंग अराउंड द वर्ल्ड। इसमें क्या है बेटा? इसमें नेचर के बारे में और बहुत सारी मॉरल ये स्टोरीज हैं। खुद आपने सोचा, जो आप फील करते हो, महसूस करते हो, वही लिखा, या कुछ हेल्प ली किसी से? यस, मैंने अपनी फैमिली के बारे में लिखा है, अपनी स्टोरीज लिखी हैं और पोइम लिखी है, हेल्प भी ली थोड़ी थोड़ी। करना क्या चाहते हो? कुछ सोचा है अभी, या अभी सिर्फ पढ़ाई पे फोकस है? पढ़ाई पे फोकस है ये। आपका नाम क्या बेटा? शांभवी जम्वाल। शांभवी जम्वाल। जम्वाल। जम्वाल जी, आपने क्या लिखा है? स्माइल इन ड्रीम्स। क्या है इसमें? स्टोरीज है, मोरल स्टोरीज और पोम्स है। ये स्टोरी आपकी अपनी है? ऐसी मोरल स्टोरीज लिखी हैं। ये आपने खुद लिखी हैं? यस सर। आपका ये क्रिएशन है, आपने खुद क्रिएट की है, खुद सोचा है इसको, या कहीं से हेल्प ली है? खुद सोचा है। खुद सोचा है। इसीलिए मैंने पहले कहा अमेजिंग, स्पीचलेस। मैंने कहा कि शायद मुझे ऐसा स्कूल और ऐसा माहौल, ऐसे टीचर मिले होते तो शायद आज मैं भी बहुत फेमस होता। ये कहानी मुझे लगता है हर स्कूल की होनी चाहिए, हर यूटी की, हर स्टेट की होनी चाहिए, तभी हम उस भारत का निर्माण कर सकते हैं जिसका ख्वाब देखा है। सर, आप इसी स्कूल के हैं? जी सर। मैं कोई कहानी बना रहा हूँ, किसी फिल्म में काम कर रहा हूँ, या ये सीन क्रिएट किया गया है, सच है? दिस इज़ अ रियलिटी सर, दिस इज़ अ रियलिटी। ये किताबें सब इन बच्चों ने लिखी हैं? जी बिल्कुल, ये हाउ सारी इट इज किताबें। पॉसिबल? ये कैसे, हम यकीन कैसे करें इस पे? ये यकीन नहीं हो रहा है इस पे। सर, जो ऑथर्स हैं उनके नेम्स इसकी बैक साइड पे प्रिंट होके आए हैं सर, विद QR कोड। ये पूरा क्या था, प्रोसीजर क्या था, क्या हुआ, क्या था एग्जैक्ट स्टार्ट कहाँ से हुआ? एक्चुअली देयर इज़ अ कंपनी कॉल्ड ब्री बुक्स। ब्री बुक्स पब्लिकेशन है जो बुक्स में डील करती है। इन ब्री बुक्स वालों ने क्या किया था, एक फेस्टिव किया था, बुक राइटिंग फेस्टिवल। उस फेस्टिवल के अंडर हमारे बच्चों को हमने मोटिवेट किया, हमारे टीचर्स ने, हमारे मेंटर्स ने मोटिवेट किया, और इन सब बच्चों ने अप्रॉक्सीमेटली 27 स्टूडेंट्स ने जो क्लास 3 से लेकर क्लास 10 तक है, 31 बुक्स इन्होंने लिखी हैं विद इन 15 डेज। सो ये इनकी अपनी क्रिएशन है सर। कहते हैं ना इंग्लिश में, वेल डन इज़ ऑलवेज बेटर देन वेल सेड। तो ये चीज़ इन्होंने प्रूव करके दिखाई कि हम कर सकते हैं। मैं जानता हूँ कि ये आपके जो टीचर हैं, आइडिया स्कूल है, सबकी मेहनत है, जो आपने इस छोटे से दिमाग को इतना ग्रूम कर दिया कि वो इतना बड़ा सोच सके। लेकिन आने वाले वक्त में ये तो मुझे लगता है कि जॉब के लिए तो नहीं जाएंगे, ये कुछ क्रिएट करने वाले हैं कुछ ही, तो उसके लिए आइडियाज तैयार है सर, जो ये बॉम्ब पैदा कर रहा है। सर बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। एक्चुअली क्या है, हमारा एजुकेशन इनकी सिस्टम, सोच बड़ी आगे तक जाएगी। सर सोच ही बेसिकली जो NEP अभी लॉन्च हुई है वो कहती यही है, आउट ऑफ द बॉक्स बच्चों को सोचना सिखाओ। मैं यही चीज़ आपको कह रहा हूँ, दिस इज़ क्रिएटिविटी। इन बच्चों ने अपना खुद दिमाग लगा के इस चीज़ को लिखा है। ग्रूम आप लोगों ने किया? ग्रूम हमने किया है, बच्चों में टैलेंट है, पेरेंट्स का पूरा कॉपरेशन है और चीज़ें यहाँ तक पहुँचाई हैं। हमारे एजुकेशन की एक प्रॉब्लम है, हम लोग बच्चों को तैयार करते हैं नौकरी के लिए, Absolutely. तो नौकरी वाले जो होंगे वो नौकरी पैदा होंगे। मैं भी इसीलिए पढ़ रहा था हम कि बच्चों नौकरी को कर सकते हैं। ओनर्स नहीं तैयार करते, बट ये है स्किल डेवलपमेंट। किसी ने मुझसे कहा कि बच्चे ने अगर एक बुक लिख दी तो क्या हो गया, बच्चे ने अगर एक बुक लिख दी तो बहुत कुछ हो गया। रीज़न बीइंग बच्चे के कितने स्किल्स डेवलप हो। सबसे पहले बच्चे को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आई, बच्चे को डिफरेंस आया आई कैन और आई कांट में क्या होता है, मैं कर सकता हूँ या मैं नहीं कर सकता हूँ। इस छोटे बच्चे को आज ये क्लियर हो गया गोल सेटिंग क्या होती है और उसको अचीव कैसे किया जाए। आसान भाषा में समझाओ कि जो मैंने लोगों को भी बताया, जिन बच्चों से बात की, ये बिल्कुल सच है। एब्सोल्युटली करेक्ट सर, एब्सोल्युटली करेक्ट, ये बिल्कुल सच है। अब उन पेरेंट्स से भी ज़रूर जाकर मिलेंगे। ये आपके सब टीचर ये हैं, हमारे स्टाफ है, teachers हैं, सर। जो ग्रूम कर रहे हैं, इन बच्चों को तैयार कर रहे हैं। ये IDRS का स्टाफ है। मैं ज़्यादा से बात नहीं कर पाऊंगा। आपका नाम क्या है मैम? खुशबू सोंदी। क्या तैयार कर रहे हैं आप यहाँ पे? ये तो स्टूडेंट्स नहीं है, नॉर्मल स्टूडेंट्स नहीं है।
सर बेसिकली हमारा मोटिव एकेडमिक्स के साथ स्किल डेवलपमेंट भी है। अब जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं वो किसी पर्टिकुलर स्किल जो है उनका अच्छा होता है, सो हम उनको वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना चाहते हैं ताकि वो उनके जो स्किल्स हैं वो और ज़्यादा अपग्रेड हो सकें। लेकिन स्कूल में तो सिर्फ पढ़ाया जाता है, किताबें पढ़ाई जाती हैं, डिसिप्लिन सिखाया जाता है, लेकिन आप उससे 2, 4, 10, 12 कदम आगे निकल गए। बिल्कुल सर, जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है हम भी चेंज हो रहे हैं, हमारा एजुकेशन सिस्टम भी चेंज हो रहा है। मुझे लगता है कि IDRS का बड़ा अचीवमेंट है ये, जो 3rd स्टैंडर्ड का बच्चा बुक्स लिख रहा है, तो मुझे लगता है कि ये तो मैं जो रिपोर्ट करते हुए हैरान हूँ मैं। बिल्कुल सर, इवन हमारे लिए भी ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है एंड एक सरप्राइज था कि बच्चों ने इतने कम टाइम में इतने अच्छे से अपना थॉट प्रोसेस जो है वो एक वेल क्राफ्टेड बुक में रखा है। मतलब दिस इज आउटस्टैंडिंग। अब उन पेरेंट्स से भी बात करते हैं, जानते हैं कि जिनका बच्चा ये कर रहा है वो क्या फील कर रहे हैं, उनसे भी ज़रूर बात करेंगे। यहाँ कुछ पेरेंट्स हैं, अद्रिजा महाजन, आप उनके पेरेंट हैं, 4th स्टैंडर्ड में आपका बच्चा जी। मैंने अभी उनसे बात की बाहर, मैं तो हैरान हूँ कि 4th स्टैंडर्ड के बच्चे ने एक किताब लिख डाली। तो सर आप लोग कैसा फील कर रहे हैं, आप पेरेंट्स हैं? नहीं, बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। इनफैक्ट इतना छोटा बच्चा हम कभी सोच नहीं सकते कि खुद भी हम कभी बुक लिख पाएंगे, और जब इतने छोटे बच्चों को हम आसपास देख रहे हैं कि वो राइटर बनने के लिए एस्पायर कर रहे हैं और उसको इवेंचुअली उनका जो है ड्रीम है वो रियलिटी में कन्वर्ट भी हो रहा है, उसको वो पब्लिश भी कर पा रहे हैं। आपको बच्चे के साथ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, वो इतना ब्रॉड सोच रहा है, इतना दूर का सोच रहा है, तो मुझे लगता है ये तो बहुत बड़ी बात है। तो इसमें मैं आपको ये बताता हूँ कि जब ये बुक लिख रही थी ना, तो मुझे लगा कि अच्छा पब्लिश होना चाहिए, तो मैं इसको हेल्प करता हूँ। हाँ। और इसको हमने थोड़ा ट्विक करने की कोशिश की। इवेंचुअली हमने म्यूचुअली ये डिसाइड किया कि नहीं, ट्विक नहीं करेंगे। उसने मुझे बोला कि नहीं पापा आप ट्विक मत करो, जैसे मैं लिख रही हूँ वैसे चलते हैं, और वो बिल्कुल रॉ फॉर्म में पब्लिश करी। आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट वे जिससे बच्चों का टैलेंट ज़्यादा वो हो सकता है। थॉट था वही किताब की। जी एक्चुअली, तो वो बच्चे ने उसको वैसे ही रिफ्लेक्ट किया। हमने कहा कि अगर कुछ उसके लेवल की बुक नज़र आनी चाहिए, वो लगना नहीं चाहिए कि किसी ने बुक इन्फ्लुएंस की हुई है, तो वैसे ही उसने फिर बिल्कुल रॉ बुक लिखी हुई। बड़ा आसान सा सवाल, आने वाले वक्त पे ये जो बच्चे हैं, इनको मैं बच्चे नहीं कहूँगा, ये तो बॉम्ब हैं, ये तो सोसाइटी का नज़रिया बदल देंगे, क्योंकि हमारी सोच रहती है पढ़ लिख के हमें जॉब लेना है, गवर्नमेंट जॉब लेना है, लेकिन ये बच्चे तो किसी और डायरेक्शन में जा रहे हैं। मुझे लगता है इस सिनेरियो में आई थिंक कहीं ना कहीं अब माइंडसेट पेरेंट्स का भी चेंज हुआ है। आपको अगर हम अपने टाइम की बात करें तो ऑब्वियसली थॉट यही रहता था कि हमें स्टडीज़ में एक्सेल करना और कहीं पे कोई जॉब अचीव करना है या कहीं पे किसी और फील्ड में अच्छे से ग्रो करना। पैदा हो रहे हैं आप, ये बहुत बिल्कुल। और ये आर्टिस्टिक है, और आई थिंक कहीं ना कहीं इनकी क्रिएटिविटी को हम हेल्प करेंगे, तो चाहे जॉब हो या जिस भी फील्ड में ये लोग जाएंगे ना, वहाँ पे एक्सेल ही करेंगे। जी, थैंक यू भाई, थैंक यू। कुछ और भी हैं पेरेंट्स यहाँ, उनसे बात करते हैं। मैम, मैंने आपके बच्चे से अभी बात की बाहर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम, माय नेम इज सोनालिका। आपके बच्चे ने एक बुक लिखी है, यकीन हो रहा है इस पे? एक्चुअली शी हैज़ रिटन 2 बुक्स। एक्चुअली ये स्कूल ने ही इसको मोटिवेट किया। पहले से ये कॉन्वर्जेशंस करती थी, राइटिंग की इसकी हैबिट पहले भी थी, बट ये स्कूल ने राइट प्लेटफॉर्म दिया हमें, तो इसने लिखा। सारी इसकी इमेजिनेशन खुद थी, बाकी थोड़ी सपोर्ट तो पेरेंट्स से करनी पड़ती है। तो आपको अब यकीन हो गया कि मेरा बच्चा दूर तक हाँ, जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब इसके रास्ते में छोटी मोटी रुकावटें नहीं आ सकती, ये खुद ही सोच रहा है, खुद ही लिख रहा है, खुद ही कर रहा है। देखिए, आपको सिर्फ वक्त देना है इसको और मोटिवेट बिल्कुल करना है। मुझे प्लस स्कूल की तरफ से बड़ा रिस्पांस है। मुझे तो मोटिवेट करना ही है, बट ऑब्स्टेकल्स तो आते ही रहते हैं रास्ते में, वो तो आएंगे, बट नहीं, शी विल डेफिनेटली डू। ये बुक पूरी इन्होंने लिखी, वो हेल्प किया आपने? सर इमेजिनेशन इसकी थी, लिखी भी इसने ही है, मैंने जस्ट टाइपिंग में हेल्प की है। सोच इसकी है, क्रिएशन इसकी है। बिल्कुल, जो इसने वर्ड्स लिखे हैं वो भी इसके ही हैं। अब एक मैं रैंडमली उठा लेता हूँ, किसी भी पेरेंट्स के पास हम लोग चले जाएंगे, वहाँ जाकर देखते हैं। अच्छा, आपने बात करनी है मुझसे? मैंने आपसे बात की बाहर? सर आपने मेरी मम्मी से नहीं बात? हाँ, की थी बात आपसे? सर आपसे मुझसे की थी, आपने मेरी मम्मी से नहीं। आपकी मम्मा से मैंने बात नहीं की। आई एम रियली वेरी सॉरी। मैंने आपकी मम्मा कौन है? मैम, ये तो बेटी ने पकड़ लिया मुझे। सर देख लीजिए, आप आज के बच्चे हैं। ये कौन से स्टैंडर्ड में है? सीजन 3rd स्टैंडर्ड। बुक लिखी है तुमने? जी कैसा फील कर रहे हैं आप? सर बहुत अच्छा, मतलब आई वाज नॉट थिंकिंग कि ऐसा कुछ इमेजिनेशन आएगा। टाइपिंग में सीरियसली आई डिड माय टाइपिंग। इनका आइडिया था कि ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए। जब बच्चों को स्कूल में एडमिट करवाया था, एडमिशन दिलवाया था, सोचा था कि मेरा बच्चा ये कर पाएगा इस छोटी सी उम्र में? क्योंकि ये लोग करते हैं 20, 25, 30, 35, 40, 50 साल की उम्र में जाकर वो एक किताब लिखते हैं, फिर संघर्ष करते हैं, फिर उसको पब्लिश करवाते हैं, फिर लोगों के बीच जाते हैं। तो ये बच्चा आपका बहुत छोटा है अभी, ये बहुत जल्दी नहीं हो गया?
सर जल्दी तो हो गया लेकिन अच्छा है, मतलब स्कूल ने हमें एक ऑप्शन दिया, एक अपॉर्चुनिटी दी, तो उन्होंने उसको ऑप्ट किया, वो ज़्यादा ज़रूरी था हमारे लिए। जो भी था उसने आइडिया तो दिया ना एटलीस्ट, तो हम इससे भी श्योर हो गए कि हाँ बच्चों के दिमाग में ऐसे आइडियाज़ भी होते हैं, दे कैन डू समथिंग। ये स्कूल का रिस्पॉन्स मुझे इसके लिए बहुत अच्छा लगा। ये सभी पेरेंट्स हैं जिनके बच्चों ने किताब लिखी है, और ये बच्चे 3rd से लेकर मुझे लगता है 10th तक। मैं रैंडमली किसी एक पेरेंट को अब बात करूंगा, उसके बाद क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। जो मैसेज मैं आप तक पहुंचाना चाहता था, मुझे लगता है कि वो मैसेज पहुंच गया आप तक। आपसे बात करूं सर मैं? आपका नाम क्या सर? आनंद। आपका बच्चा कौन से क्लास में है? 8th में है। उन्होंने बुक लिखी है। अच्छा पहले मैं आप ही से बात कर लेता हूँ। बेटा क्या नाम है आपका? पार्थानंद। आपने क्या बुक लिखी है, क्या थीम क्या है उसका? वो फैंटेसी और मैजिक बेस्ड बुक है। अच्छा, तो ये कैसे मोटिवेशन कैसे मिला, क्यों लगा कि आप बुक्स लिखनी चाहिए? स्कूल की तरफ से कुछ ऐसा इवेंट आया या आप पहले से तैयार थे इसके लिए? मैं पहले से एक्चुअली तैयार था इसके लिए। मैं ऑलरेडी ऐसे मेरी हॉबी टाइप है, मैं ऐसे कॉमिक्स मांगास से स्टोरी बुक्स बनाता हूँ ऑलरेडी। तो मेरे पास ये बेसिकली एक आइडिया प्लान आउट था। क्या करना चाहते हो बड़े लाइफ में? करना क्या आगे, क्या सोचा? जियोलॉजिकल साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ। तो उसमें जो आपने अभी बुक लिखा है, कोई कनेक्शन है इसका आपस में? हाँ, जो मेरी बुक है उसमें बहुत ज़्यादा ऐसे अर्थ वगैरह के बारे में, लाइफ फॉर्म्स के बारे में बहुत कुछ है, जो सिंपली ऐसे मेरी जो थॉट प्रोसेस है उसको से दर्शाता है। तो जो एक्चुअल मेरी जो बुक है और जो एक्चुअल बड़े हो होंगे उन दोनों का कनेक्शन है। ऐसे बच्चों से बात करने में डर भी लगता है, कोई ऐसा सवाल ना पूछ ले जो मुझे ही ना आता हो। आपका नाम क्या सर? आनंद। आनंद साहब, आपके बेटे ने 8th स्टैंडर्ड में एक बुक लिख डाली और आज आप इस जगह बैठे हो बिकॉज ऑफ हिम। क्या लग रहा है, क्या फील हो रहा है? एक पेरेंट क्या फील करता है? अच्छा, गुड फील कर रहे हैं। आप इनके मदर हो? मुझे लगता है आप ज़्यादा घर में बात आप करते हैं। आनंद साहब नहीं करते थे। एक्चुअली वी ऑल ऑफ यू आप प्राउड यहाँ ऑफ। बैठे हो, खुल के बात कर नहीं पा रहे हो। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। प्राउड ऑफ यू। ये सब कुछ इसने अपनी मेहनत से किया है, हमारी कोई हेल्प नहीं है, कोई कुछ नहीं, क्योंकि ये तो मुझे लगता है कि बच्चे की अपनी क्रिएटिविटी है। और आई थिंक कि ये स्कूल का जो काफ़ी जो मोटिवेशन बच्चों के लिए वो ज़्यादा इंकरेजमेंट करती है इनको, बच्चों को, क्योंकि टीचर्स सारे कोऑपरेटिव हैं, उनको पुश करते हैं कि ये ऐसा करो। कई बार तो मुझे टीचर्स का खुद कॉल आता है कि बेटा ऐसा करने वाला है, आप इसे खुद करो, मतलब खुद पुशअप करते। मुझे लगता है कि स्कूल की तो है ही है, आई थिंक तो अप्रिशिएट ग्रूम उन लोगों ने किया, टीचर्स ने किया, स्कूल ने किया है। ये सब लोग आज पेरेंट्स जो हैं सब प्राउड फील कर रहे होंगे कि इनके बच्चों ने एक्सेल दिया है, ताकि ये लोगों को ये मंच मिला यहाँ पे आ जाकर। मुझे लगता है कि मैं पहली ऐसी कहानी कवर कर रहा हूँ जिसमें 3rd स्टैंडर्ड से लेकर बच्चों ने किताब लिख डाली और उसके पेरेंट्स आज उसका हिस्सा बने हैं। उनकी पहली क्रिएशन, उनकी पहली कामयाबी का हिस्सा आज सब ये पेरेंट्स हैं और बड़ा गर्व महसूस कर रहे हैं। और ये सब पॉसिबल हो पाया स्कूल की वजह से, IDRS स्कूल की वजह से, और यहाँ के स्टाफ की वजह से, यहाँ के टीचर्स की वजह से, जिन्होंने इन बच्चों को इतना ग्रूम किया कि आज ये इवेंट यहाँ पे होने जा रहा है। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।